गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पौत्र बलि को आपने इंद्रपद तथा स्वर्ग का जो राज दिया था वो छीन कर लक्ष्मी भ्रष्ट किया, वह उस पर कृपा करने के हेतु ही किया है। इस परम पवित्र बामन की चरित्र कथा समयानुसार यथा मत कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति मिलती है। अब शरणागत की कथा आरंभ होती है। रासलीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी उपाय बताए हैं। महाप्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ। ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही शुद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कूर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म बने या मत्स्य, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यवती मनु एक समय कृतिमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। ये नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यवत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही वो मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं होती। मेरापन अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे, चाहे चोरी, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति स्वभाव होगा और न तो कुभाव। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना और प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर न तो निष्ठुर है और न दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है।
ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाशी हैं। ईश्वर का दीपक सा ये स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखो, वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है। अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांत नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वो जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे, तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन मैं तेरा कल्याण करने के हेतु ही आया हूँ। आज के 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सद्गुरु का ही स्वरूप हैं। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका पका पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यवती बनाओ, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। कृतिमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्य कर्म को परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग हैं। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांधो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्थिति को महात्माओं ने गुरुष्ट ही कहा है। इस मत्स्य नारायण का कथा का जो भी कोई पाठ करता है, उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हयग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज
मुखे करे कंजपदि कंजारुणम कंदर्पे अंगड़िति अमिते शवनवनीलनीरज सुंदरम पतपीठे मानउतरिते शुचे नौम जनक सुतावरम भज दीनबंधु दिने सदानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदे आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारे धारे अंग विभूषणम आजान भुजधर चापुधर संग्राम जिति कर दूषणम इति बदते तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरि कामाद कलदल गंजनम श्यावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।